अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी। ओके, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसकी वजह से रहता है। लिक्विडिटी असल में हमारे पास दो किस्म की लिक्विडिटी होती है, एक लिक्विडिटी सीक और एक लिक्विडिटी रन। अब इंड्यूसमेंट, IRL और इंटरनल लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी सीक को SMC वाले क्या कहते हैं? इंड्यूसमेंट, इंटरनल लिक्विडिटी। ओके, और ICT वाले इसको क्या कहते हैं? IRL, इंटरनल लिक्विडिटी, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है VSA वालों को, क्योंकि हम जब कोई स्ट्रक्चर में IRL या ERL लिखता है तो बहुत ज़्यादा लोग स्टूडेंट पूछते हैं कि ये कौन सी चीज़ है। इंड्यूसमेंट लिखते हैं तो ये क्या चीज़ है? तो ये सब हमारे पास सिक लिक्विडिटी होती है। ओके, असल में ये हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी होती है। दूसरी टाइप की लिक्विडिटी जो रन लिक्विडिटी जिसे कहा जाता है, वो हमारे पास SMC वाले उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी बॉस के नाम से जानते हैं। एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है वो रन लिक्विडिटी होती है, और ICT वाले इसको ERL, एक्सटर्नल लिक्विडिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनको आज थोड़ा डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमारे पास क्या चीज़ है? जब मार्केट इस तरह एक हाई बनाता है, ठीक है, मार्केट जब अप साइड इस तरह जा रहा हो तो वो छोटे छोटे इस तरह पुल बैक्स बना के अप साइड जा रहा हो, ठीक है, तो ये हमारे पास SMC वाले इसको इंड्यूसमेंट और ICT वाले इसको IRL, इंटरनल लिक्विडिटी, और हम VSA वाले इसको इंटरनल लिक्विडिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इंटरनल लिक्विडिटी होती है। जब मार्केट इसको स्वीप करे या इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग दे, पहले जो रिसेंट हमारे पास हाई लगा है उसका रिसेंट पुल बैक हो, उसके नीचे अगर मार्केट स्वीप करे या क्लोजिंग दे तो उसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। ठीक है, जिसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये अब हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो गई। ओके, जब मार्केट ये लिक्विडिटी टारगेट करती है तो अगर सबसे ज़रूरी, अगर जिस टाइम फ्रेम में आपने स्ट्रक्चर बनाया उसी टाइम फ्रेम में अगर इस फर्स्ट फुल बैक यानी फर्स्ट लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग दे, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग दे तो ये जाहिर करता है कि मार्केट थोड़ा और नीचे जा सकता है। अगर इसको स्वीप करे फर्स्ट टाइम तो ये जाहिर करता है कि मार्केट अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ जा सकता है। ठीक है, अगर इस तरह कैंडल क्लोजिंग दे तो मार्केट थोड़ा सा जाके फिर नीचे कोई यहाँ पर इफजी या वगैरह कोई चीज़ हो तो वहाँ पर आकर मार्केट दोबारा अपसाइड जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब यहाँ से हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं। ये ICT वाले यहाँ पर ERL लिखते हैं, और SMC वाले यही जो हम यूज़ करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे जो डिफ़िकल्ट, हमारे पास जो मुश्किल पैदा करती है कि इंटरनल लिक्विडिटी कौन सी है और एक्सटर्नल लिक्विडिटी कौन सी है। तो ये जो छोटे छोटे पुलबैक्स बन रहे हो उसको इंटरनल लिक्विडिटी कहा जाता है, और जब इस तरह कोई हाई लगे और नीचे लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए तो उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहा जाता है। ठीक है, मार्केट दोबारा इस तरह पुलबैक्स बना के साइड जब ये ब्रेक करे तो ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी ब्रेक हो गई। ओके, अभी ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी ब्रेक हो गई। अब मार्केट नीचे दोबारा क्या करेगी कि ये इंटरनल लिक्विडिटी को ये टारगेट करेगा। ठीक है,
अब हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी कौन सी होगी? इंटरनल लिक्विडिटी ये भी हमारे पास, इंटरनल लिक्विडिटी ये भी हमारे पास है और ये भी। ओके, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी को उसने, ये रन लिक्विडिटी अभी उसने स्वीप नहीं किया, ब्रेक किया, कैंडल वो अप साइड क्लोज हो गई, तो इसको रन लिक्विडिटी कहा जाता है। ठीक है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया इसका। अब हमारे पास ये इंटरनल लिक्विडिटी टारगेट होगी मार्केट इस तरह। तो इससे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ कौन सी है कि किसी भी लिक्विडिटी के नीचे इफीजी ऑर्डर ब्लॉक हो तो वो बहुत अहम होती है कि मार्केट वहाँ पर टैप करके फिर अपसाइड जाए। ठीक है, तो इससे बेहतर हमारे पास अगर इस तरह डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम लगा हो, उससे पहले एक मार्केट पुल बैक बनाए और इस तरह हाई बनाए। अब इस हाई का रिसेंट जो इंटरनल लिक्विडिटी है वो ये वाला है। ओके, तो इसके साथ भी हमारे पास यहाँ इस लेग में इफीजी भी है और ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो हम इस लिक्विडिटी को ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ये फर्स्ट रिसेंट जो है इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे हमारे पास इंजीनियर लिक्विडिटी ये पड़ी है, और अगर इस लेग में हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी मौजूद है तो हम यहाँ पर ज़्यादा फोकस करेंगे। मार्केट यहाँ पर ज़रूर आएगी, इस यहाँ पर कोई ब्रेकर ब्लॉक हो, एफईजी हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, तो वो मार्क करके यहाँ पर मार्केट ज़रूर आएगी और स्वीप करके फिर अपसाइड निकल सकती है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी हो गई, जो मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग दी और थोड़ा और नीचे चली गई। ओके, आप लोग इस तरह भी मार्क कर सकते हो। रिसेंट जो लिक्विडिटी है ये हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ओके, फिर हमारे पास जब एक लिक्विडिटी ये पड़ी है, ओके, एक लिक्विडिटी ये पड़ी है और हमारे पास ये ट्रिपल बॉटम एक लिक्विडिटी ये पड़ी है। ओके, अब ज़्यादा फोकस हम किस चीज़ पे करेंगे? इस ट्रिपल बॉटम, यहाँ पर अगर कोई एफवीजी है, ओके, यहाँ पर अगर कोई एफवीजी है या कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो मार्केट यहाँ पर आएगी ज़रूर। ओके, बजाय अगर यहाँ पर आपको एफवीजी मिल जाए, थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस करके ऊपर जा सकता है, लेकिन इसका टारगेट यही होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी है, इंटरनल लिक्विडिटी ज़्यादा पड़ी है, तो वो मार्केट ये ज़रूर उठाएगी, फिर उसके बाद अपसाइड निकल सकती है। ठीक है, असल में हम सबको जो प्रॉब्लम रहता है वो इस वजह से रहता है। ठीक है, जब हम स्ट्रक्चर में कभी IRL देखते हैं तो हमें प्रॉब्लम रहता है कि ये IRL क्या चीज़ है। ये सब लिक्विडिटी है, सिर्फ नाम वगैरह चेंज किया है। ठीक है, ये हमारे पास सिक लिक्विडिटी, उसका SMC वाले इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं और ICT वाले इंटरनल IRL यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी, ये इंटरनल लिक्विडिटी होती है। सिक लिक्विडिटी ये इंटरनल लिक्विडिटी होती है, और रन लिक्विडिटी हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी और ब्रेकअप स्ट्रक्चर, जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होती है उस लिक्विडिटी को एक्सटर्नल लिक्विडिटी, रन लिक्विडिटी कहा जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान मत दो कि अगर मार्केट या स्ट्रक्चर, किसी स्ट्रक्चर मैपिंग में अगर IRL लिखा है या इंड्यूसमेंट लिखा है तो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस मत करो। आपने किस चीज़ों पर फोकस करना है? सिर्फ लिक्विडिटी पर फोकस करना है। ठीक है, रिसेंट जो लिक्विडिटी होती है मार्केट ज़्यादातर उसको स्वीप करके अपसाइड जा सकती है, और इंजीनियर लिक्विडिटी
उसके नीचे कोई POIs वगैरह मौजूद हो तो वो आपने ज़रूर मार्क करना है और वहाँ से मार्केट टैप करके अपसाइड की चांसेस ज़्यादा होती है या ज़्यादा पिप्स आपको वहाँ से मिल सकता है। ठीक है, अभी रिसेंट हमने कल जो हमने ट्रेड लिए थे वो आपको दिखा देता हूँ। स्वीप वाला भी मैं आपको समझाऊंगा कि स्वीप रिसेंट जो पुलबैक है वो किस तरह मार्केट स्वीप करके अपसाइड जा सकती है। ठीक है, ये M30 का चार्ट है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था। ये हमारे पास इस हाई का रिसेंट पुलबैक ये है। ओके, तो हमने क्या किया कि इसका लो मार्क किया। ठीक है, ये हमारे पास हाई कैंडल थी, उसने लो ब्रेक किया, तो यहाँ पर आप लिक्विडिटी लिख सकते हो। ठीक है, इंड्यूसमेंट मैंने लिखा है वो, लेकिन यहाँ पर आप लिक्विडिटी लिख सकते हो। ठीक है, मार्केट यहाँ पर स्वीप करके अपसाइड जा सकती है। तो मैंने यहाँ पर M3 में एक एंट्री ली थी, वो दिखा देता हूँ। M3 में यहाँ पर एक एंट्री ली थी, लिक्विडिटी 2 बार पर शायद मैंने लिया था, क्योंकि इससे ये मालूम होता था कि मार्केट यहाँ पर सिर्फ स्वीप होती है या अपसाइड या नीचे कैंडल क्लोजिंग करती है। तो वो हमें इस 2 बार से पता चला। M3 में हमने यहाँ पर ये कैंडल बनी थी लास्ट, और दूसरी कैंडल ने उसका लिक्विडिटी स्वीप करके ये लिक्विडिटी स्वीप करके अपसाइड क्लोजिंग दी लो वॉल्यूम के साथ। ये वॉल्यूम देखो, लो वॉल्यूम के साथ अपसाइड क्लोजिंग दी। तो ये कंफर्म करता है कि ये उस टाइम तकरीबन यही 10 मिनट उसमें कुछ था, इस तरह टाइम था। तो ये कंफर्म करता है कि ये अब मार्केट सिर्फ ये स्वीप करेगी। ये वाला लिक्विडिटी जो इंटरनल लिक्विडिटी जिसे ERL, इंड्यूसमेंट, इंटरनल लिक्विडिटी, ये स्वीप करके मार्केट अपसाइड अप जाएगी। ठीक है, तो उसका टारगेट क्या था? एक्सटर्नल लिक्विडिटी जिसे ERL के नाम से जानते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, वो उसका टारगेट था। ठीक है, तो मैंने यहाँ इसलिए एंट्री ली कि ये लिक्विडिटी 2 बार बना था रिसेंट पुल बैक के साथ। ये हमारे पास रिसेंट पुल बैक था, इसके साथ जो लिक्विडिटी 2 बार M3 में बना, तो मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली। ठीक है, अब हमारे पास इंडिकेशन जिसे अपसाइड का ज़्यादा इंडिकेशन किस तरह पता चलेगा, जिस तरह आतिफ ने कल बताया था कि ये हमारे पास EFG है, इसने उसको मतलब फिल किया पूरा, तो बाय साइड हमारे पास EFG आना शुरू हो गई। तो ये भी ज़्यादा इंडिकेट करता है कि मार्केट अब इंटेंशन उसका अपसाइड अपसाइड ज़्यादा है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक टारगेट था, तो आसानी से कंप्लीट हुआ। फिर हमने दूसरी जो एंट्री ली थी, फिर हमने ये वाला एंट्री मैंने नहीं लिया था। ठीक है, अब हमारे पास ये हाई लगा है लास्ट, ये हाई इसका रिसेंट पुल बैक कौन सा है? ये वाला। ओके, ये हमारे पास हाई कैंडल, उसने उसका लो ब्रेक किया, और ये हमारे पास रिसेंट पुल बैक है। ये मैंने माइनर पुल बैक मार्क किया था, तो अलग बात है, लेकिन असल में हमारे पास जो मेजर पुल बैक होता है, मतलब इंटरनल लिक्विडिटी होती है, वो ये वाली होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट ने इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप किया, और यहाँ पर मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग दी, इंटरनल लिक्विडिटी के नीचे कैंडल क्लोजिंग दी। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन था, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक था, ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर EFG मौजूद है। ओके, और लिपिंग वो अलग चीज़ है, वो मैंने मार्क किया था यहाँ पर, तो वो भी इंशाल्लाह एक दिन डिस्कस करूँगा। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन था। तो अगर कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग हो गई, लिक्विडिटी इंटरनल लिक्विडिटी के नीचे कैंडल क्लोजिंग हो गई उसी टाइम फ्रेम में, ठीक है, तो आपने इसके नीचे अगर कोई और स्ट्रॉन्ग जोन है तो वो ज़रूर, मैंने जब कहा कि मार्क करने, तो वो मार्क करने।
तो इस वजह से जब मार्केट यहाँ पर आई तो यहाँ पर भी मैंने अर्ली एंट्री ली थी, वो भी लिक्विडिटी 2 बार M3 की वजह से, ठीक है। वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास M5 में एक अच्छा कैप बना था, ये कैप बना था, और मार्केट जब नीचे आई इस लेवल पर और लिपिंग पर, तो यहाँ पर भी एक लिक्विडिटी 2 बार M3 में बना था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी पहले। ये एक बिल्कुल वॉल्यूम सेम आ रहे थे, तो मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी। और टारगेट कौन सा था हमारा, ये भी इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। ये मैंने क्यों टारगेट लगाया था, ये इस वजह से क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा था M15 में। ये M15 की एफईजी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा था। तो मार्केट क्या करती है, ये सारे ऑर्डर्स लग रहे थे सेल के, तो मार्केट क्या करती, इसको स्वीप करने ज़रूर आती, क्योंकि यहाँ पर एक एफईजी है और यहाँ पर इक्वल हाइज लगे हैं, तो मार्केट यहाँ पर ज़रूर स्वीप करने आएगी। अगर उसका इंटेंशन नीचे की तरफ है, लेकिन टारगेट पहले ये ज़रूर लेगी, उसके बाद फिर नीचे जाएगी मार्केट। तो ये चीज़ हम लोगों में समझ में आ जाए कि कौन सा लिक्विडिटी मार्केट टारगेट करने वाली है और किस डायरेक्शन में अब मार्केट जाने वाली है, तो इंशाल्लाह लॉसेस ज़्यादा नहीं होगा। बाकी जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट वगैरह मार्क करना, उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, हमारे स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें एक ही है, सिर्फ आईसीटी ने अलग नाम दिए, एसएमसी वालों ने अलग नाम दिया है। वो होती है इंटरनल लिक्विडिटी, लेकिन आईसीटी उसको इंड्यूसमेंट के नाम से, एसएमसी वाले इंड्यूसमेंट के नाम से, आईसीटी आईआरएल के नाम से जानते हैं, और रन लिक्विडिटी को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से, और आईसीटी वाले ईआरएल के नाम से जानते हैं। तो ये सारा चीज़ मतलब काम लिक्विडिटी को का ही है, लेकिन सिर्फ उन्होंने नाम चेंज किए हैं। तो नाम के पीछे मत जाओ, आप लोगों ने सिर्फ लिक्विडिटी मार्केट में फाइंड करना है और उसको टारगेट करना है। इस तरह जब रिसेंट पुल बैक बनाओ तो वहाँ से मार्केट हमेशा अचानक ऊपर जा सकती है, ठीक है, स्वीप करके ऊपर जा सकती है, और इस तरह जब कैंडल क्लोजिंग दे तो नीचे कोई स्ट्रॉन्ग जोन हो तो वहाँ पर मार्केट टैप करके अप साइड जा सकती है, ठीक है।